वान अब मैं क्या करूँगा। गांव से आया था, सोचा था मैं यहाँ पे जॉब भी करूँगा, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूँगा। ना ही तो मेरी जॉब लग रही है कहीं पे और ना ही मेरी पढ़ाई का नामो निशान है। अब क्या मुंह लेके जाऊँगा मैं गांव में वापिस। इतना सारी तो मेरे ऊपर कर्जा हो रखा है। अब क्या करूँगा, कहाँ से मैं लोगों के पैसे चुकाऊँगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है, क्या करूँगा। राहुल क्यों रो रहा है? क्या कारण है राहुल के रोने के पीछे का? तो चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ कहानी। कहानी सुनने से पहले राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की स्टोरी। राहुल यूपी के एक छोटे से गाँव से आया होता है दिल्ली में। राहुल को अपनी IPS की पढ़ाई जारी रखनी थी। उसके बहुत ही गरीब माँ बाप थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि राहुल की पढ़ाई को पूरा कर सकें। उन्होंने राहुल को कहा था, बेटा हमने जहाँ तक तुझे पढ़ाना था वहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं और हमारे पास जितना भी पैसा था वो तुम्हारी पढ़ाई में लग चुका है। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें IPS की पढ़ाई जारी रखनी है तो तुझे खुद कमा के अपनी पढ़ाई को जारी रखना पड़ेगा। इसी कारण से राहुल दिल्ली में आता है अपनी IPS की पढ़ाई के लिए और नौकरी की भी तलाश करता है, जिससे वह अपनी पढ़ाई भी कर सके और अपना घर का खर्चा भी चला सके। राहुल को बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी। उसे बहुत ही मुश्किलों से अपना घर का खर्चा चलाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उसने लोगों से कर्जा भी ले रखा था। ना तो राहुल को नौकरी मिल रही थी और ना ही उसकी पढ़ाई जारी थी। इसलिए राहुल एक दिन पार्क में बैठ के रो रहा था। सुनीता और अंजलि जो कि पार्क में योगा कर रही थी। सुनीता योगा की टीचर थी, वह अंजलि को योगा करवा रही थी। आज पार्क में ही शाम का टाइम था और सुनीता राहुल को देख रही थी कि वह बहुत उदास है और रो रहा है। उसका बहुत मन कर रहा था कि वह राहुल के पास जाए और उससे पूछे कि क्या बात है। और सुनीता अपनी जैसे ही क्लास को ख़त्म करती है और अंजलि अपने घर जाने लगती है, सुनीता अपने घर जाने लगती है। तो घर जाने से पहले वह सोचती है क्यों ना उस लड़के को पूछा जाए कि आखिर क्या बात है, तुम क्यों इतने उदास हो। अंजलि, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे बताइए। मुझे तो खूब मज़ा आया सुनीता टीचर। कल भी आप इसी टाइम यहाँ पे मिलना। बाहर योगा करने में और थोड़ा सा उछल कूद करने में कुछ अलग ही मज़ा है। हाँ अंजलि, ज़रूर आप टाइम से आ जाना। चलिए चलते हैं अब अपने घर। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बाय बाय। वो लड़का आखिर क्यों रो रहा है? मुझे जाके उससे पूछना ही चाहिए आखिर क्या बात है। पहले इसको पूछ लेती हूँ, फिर घर जाती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, हेलो। जी, आप मुझे कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास हो और रो रहे हो। ऐसा क्यों? गांव से आया था दिल्ली शहर में बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन मेरे सपने जो है पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 1 महीना होने को आया है, मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया और ना तो मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं और ना ही मकान के किराए के लिए पैसे हैं। IPS की पढ़ाई के लिए आया था, सोचा था कि नौकरी भी करूंगा, साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा, लेकिन ना तो नौकरी है मेरे पास और ना ही खाने के लिए पैसे हैं। क्या करूं? अब वापिस मुझे गांव ही जाना पड़ेगा। किस मुंह से जाऊंगा आखिर गांव, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, इतनी छोटी सी बात। अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फ़िलहाल तुम ये रखो, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। बाकी तुम मुझे फ़ोन कर लेना। मैं अपना फ़ोन नंबर तुम्हें दे देती हूँ। जब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे कॉल कर लेना। मगर मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जी, धन्यवाद। इतना कहने के बाद सुनीता अपने घर चली जाती है और राहुल बैठे बैठे वहीं पर सोचता रहता है। कभी वह पैसों को देखता है, कभी वह फ़ोन नंबर को देखता है। राजू को बहुत ज़रूरत थी नौकरी की। वह चाहता था कि वह जल्द से जल्द काम कर ले ताकि वह अपनी पढ़ाई को जारी कर सके और अपने ऊपर जो कर्जा है उसे भी दूर कर सके। पैसे तो सुनीता ने उसे दे दिए थे, लेकिन वह 5,000 रुपये थे। कम से कम 25,000 की ज़रूरत थी उसे। मुझे लगता है मुझे सुनीता मैडम से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। राहुल सुनीता से बात करता है और
सुनीता उसे एक एड्रेस पे जाने के लिए कहती है। राहुल उसी एड्रेस पे जा पहुंचता है जो सुनीता ने उसे बताया होता है। जी, मुझे सुनीता मैम ने भेजा है। क्या वो यहीं पर रहते हैं? आओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम्हें सुनीता ने तो सब कुछ समझा दिया होगा कि तुम्हें क्या काम करना होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया है। सिर्फ मुझे यही एड्रेस दिया था और कहा था कि तुम्हें यहाँ पे जाना है इस एड्रेस पे, और तुम्हें जो काम करने के लिए कहा जाए वही करना है। बेटा, ये सामान की कुछ लिस्ट है। ये सामान तुम बाज़ार से लेके आओ। तुम्हें हमारा घर का सारा काम करना होगा। जो भी हमारा राशन पानी है और जो भी हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो लेके आनी होगी। पानी से लेके घर का राशन पानी तक। लेकिन ऐसा क्यों? बेटा, हमारी जान को खतरा है। हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ही हमने सुनीता से कह के एक लड़के के लिए कहा था जो कि हमारा काम कर सके। हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपना काम खुद नहीं कर सकते, इसीलिए। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? किससे आपको जान का खतरा है? अभी तो हम तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन घर का राशन पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कृपा करके तुम राशन पानी ले आओ। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ और राशन पानी लेके आना। ठीक है माँ जी। ये 5,000 रुपये हैं। लगभग 4,500 तक का राशन आ जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे पैसे वो तुम किराए के लिए यूज़ कर लेना। तुम्हें 15,000 रुपये महीने का हम दे दिया करेंगे। ठीक है माँ जी। इतना कहते ही राहुल राशन पानी लेने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि 3-4 लोग उसका रास्ता रोके खड़े हो जाते हैं। ये लड़के, आज के बाद इस घर में तुम मत आना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कह देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ पे नहीं आना। लेकिन वो मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं ये तो यहाँ पे काम करता हूँ। तुम्हें लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। जितने भी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं वो सीधा ऊपर चले गए हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। राहुल डर जाता है और वह मार्केट जाता है और वह सोचने लगता है आखिर ये लोग मुझे मना क्यों कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। देखिए माँ जी, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ लोग मुझे बाहर मिले थे तो वह मुझे यहाँ पे काम करने के लिए मना कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। बेटा, मुझे सुनीता ने बताया था कि तुम्हें आईपीएस की पढ़ाई करनी है और मेरी बेटी ने तो आईपीएस की पढ़ाई कर रखी है। तुम चाहो तो उसकी मदद से तुम आईपीएस की पढ़ाई कर सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। साथ में तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं और यही लोग हैं जिन्होंने मेरे पति और मेरे बेटे की जान ले ली है। अब हमें भी मारना चाहते हैं। हमारा जितना भी बिजनेस है वह सब हथियाना चाहते हैं। मैंने अपने पोता और पोती को उसके मामा के घर छोड़ा है ताकि वह हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उन्हें यह भगा देते हैं, यहाँ पे काम करने नहीं देते हैं। हमारा घर से जाना मुश्किल हो गया है। बाकी तुम्हारी मर्जी। तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हो? पुलिस भी इनसे डरती है। कुछ पुलिस वालों को खरीद के रखा है और कुछ डर के यहाँ पे नहीं आती है। राहुल ने सोचा कि यहाँ पे मुझे रहना खाना फ्री है और आईपीएस की पढ़ाई के लिए भी मदद मिल जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे और मैं यहीं पर रह जाता हूँ। उसे पता था कि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ही इनकी मदद कर रहा हूँ, तो उसने अपने दोस्त से मदद मांग ली। उसके दोस्त का भाई इंस्पेक्टर था, तो उसने सारी बात उस इंस्पेक्टर को बताई और उन्होंने प्लान किया कि राहुल, जब तुम घर से बाहर जाओगे तो मुझे कॉल करके जाना और जैसे ही वो बदमाश तुम पर अटैक करेंगे हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। ठीक राहुल ने ऐसा ही किया। तुम्हें समझ नहीं आती है हमने क्या कहा था? अब तुम भुगतो। जैसे ही वो गुंडे लोग राहुल के ऊपर अटैक करने वाले थे उसी टाइम राहुल का दोस्त के भाई जो कि इंस्पेक्टर था, सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने उन गुंडों को पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। राहुल की वजह से
सिमी के घर वालों को उन गुंडों से छुटकारा मिल गया। सिमी के घर वाले हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और साथ में सिमी ने राहुल की आईपीएस की पढ़ाई के लिए मदद की। आज राहुल अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।